Smoking is injurious to health. It causes cancer. Consuming alcohol is injurious to health. हेलो, गुंजन चैटर्जी स्पीकिंग। मैं अभी घर पे नहीं हूँ। आपका नाम और फोन नंबर अगर इस आंसरिंग मशीन को आप बता दें, मैं लौट के आपके साथ कांटेक्ट कर लूंगा। डैम इट, कभी भी लाइन नहीं लगती। नरेन, गीजर में पानी गर्म हुआ? हाँ सर। Shit! गुंजन, बोलो। तुम्हें पता है कल पूरी रात तुम मेरे ख्वाब में आए थे। पता है मुझे। तुम्हें पता है? सच में? तुम्हें कैसे पता? क्योंकि कल पूरी रात मैं भी तुम्हारे बारे में सोच रहा था। सच में? पता है गुंजन, इसे ही कहते हैं टेलीपैथी। अच्छा गुंजन, तुमने तो मुझे कभी नहीं देखा, सिर्फ फोन में ही बात हुई है, फिर भी तुम मेरे बारे में बहुत सोचते हो, है ना? गुंजन, क्या हुआ गुंजन? तुम सुन नहीं रहे हो? हाँ, मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा था। तो फिर कुछ कह क्यों नहीं रहे थे? अरे, तुम्हारे लिए लिखे एक गाने के बारे में सोच रहा था। सच? दिल में मेरे तू ही तू है, आंखों में बसी, तेरे सिवा और नहीं कोई भी नहीं। दिल ये मेरा क्या कहे तुम सुनो ना, ओ मेरी राधिका, ओ मेरी राधिका। हेलो जी, बहुत बातें हो गई। सुबह सुबह अपनी प्रेम लीला शॉर्ट में निपटा लेते तो अच्छा नहीं होता? हेलो, ये किसकी आवाज है? वह कौन है गुंजन? और मत पूछो, इस मरम्मत की वजह से किसी एक लाइन के साथ मेरी लाइन जुड़ गई है। मैं जब भी फोन पे बात करता हूँ ना, तभी मुझे एक जरूरी फोन करना है, आप अपनी बातें जल्दी निपटाइए। मौसी, अपनी डुप्लीकेट चाबी मुझे दे दीजिए। और हाँ, ये क्या, अभी तक आइस बैग की जरूरत पड़ रही है? कॉफी को हाथ तक नहीं लगाया? नहीं, आपके चक्कर में देर हो जाएगी। 24 घंटे भी नहीं हुए तो आई है। इतने कम वक्त में आदत थोड़ी ना बदलती है।
तुझे तो कहा है मैंने, सुबह 9 बजे तक मुझे सब कुछ धुंधला दिखता है। आपके शहर में ऐसी कौन सी खास बात है मौसी, जो हर कोई यहाँ पर प्यार के समुंदर में डुबकियां लगा रहा है? एक ही दिन में तुझे इतने आशिक मिले कहाँ से? और मत पूछिए, कल जब मैं एयरपोर्ट पर उतरी, जिनके काम से मैं यहाँ आई हूँ, उस पैक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड के चेयरमैन खुद आ गए। मिस रॉय, आप शायद सोच रही होंगी मैं खुद क्यों आपको रिसीव करने के लिए आ गया, है ना? नहीं नहीं, मतलब ऐसा कुछ नहीं सोचा सर। वैसे इसके पीछे 2 कारण हैं। नंबर 1, मेरे मुंबई के ऑफिस में आपने कमाल का काम किया है। थैंक यू सर। उस दिन मुंबई में इतने लोगों के बीच मैं आपको बता नहीं पाया। बात यह है कि मैं कुछ प्रेजेंट करना चाहता हूं आपको। मुझे ही क्यों सर, आपको खुशी हुई है इसीलिए तो हमारी कंपनी को कोलकाता के ऑफिस का काम दिया है। That's right, बट मैं पर्सनली भी आपको कुछ देना चाहता हूँ। मैं तो कुछ दिन के लिए यहीं पर हूँ सर। राइट। नाउ दूसरा कारण जो है वो थोड़ा सेंटिमेंटल है। सेंटिमेंटल? हाँ मिस्टर, दरअसल कोलकाता के बारे में मैं कुछ ज्यादा ही इमोशनल हूँ। आई थिंक हम दोनों अगर अच्छे दोस्त बन पाते तो काम करना आसान हो जाता। आपको क्या लगता है? मैं क्या कहूँ सर? अब और सर नहीं, राइट? उम्मीद है कि मैं तुम्हें वंदना कह के बुला सकता हूँ। आप तो बुला ही सकते हैं सर, लेकिन ओहो, नो मोर लेकिन, नो मोर सर। हाँ, मेरा नाम थोड़ा बड़ा है, प्रदीप पवन रॉय, बट यू कॉल मी पीपी, जस्ट पीपी। उसी नाम से बुलाते हैं मेरे दोस्त। आप ही बताइए मौसी, आप इन्हें क्या कहेंगी? ये तो सही नहीं है। किसी एक की बात सुनकर तो सबको परख नहीं सकती। एक की बात सुनकर? पता है मौसी, सुबह से मैं एक फोन भी नहीं कर पाई। पता नहीं कोई क्रॉस कनेक्शन पर प्यार किए ही जा रहा है। उफ! और क्या कहता है पता है? तू गुंजन चैटर्जी की बात कर रही है? मौसी, तो मतलब आप भी बातें सुनती हैं? अब तुझे ऑफिस के लिए देर नहीं हो रही है? माय गॉड! हाय वंदना। सर आप? सर नहीं, पीपी। और आप नहीं, तुम। वो तो ठीक है, लेकिन सुबह सुबह आप मतलब तुम यहाँ? हाँ, सुबह सुबह। तुम जानती हो, सुबह से ही मैं तुमसे फोन पर बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। कभी रॉन्ग नंबर तो कभी क्रॉस कनेक्शन। आई गॉट फेड अप। रियली? लेकिन क्यों? ये गाड़ी कैसी लगी तुम्हें? बहुत अच्छी है। नई है? तुम्हारे लिए है। सर! पीपी। हेलो, ये गाड़ी किसकी है? इनकी है। नहीं, इनकी। नहीं, इनकी है, इनकी। क्या मजाक लगा रखा है? इस गाड़ी का ओनर कौन है? एक मिनट, देखो वंदना। देखिए सर। पीपी, आई टोल्ड यू। ओके, देखो पीपी, हम दोस्त हो सकते हैं, लेकिन अगर तुमने ऐसा पागलपन शुरू किया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। प्रॉब्लम क्यों होगी? मैं अपनी दोस्त को कोई एक चीज प्रेजेंट नहीं कर सकता? कोई चीज? ये गाड़ी तुम्हारे लिए सिर्फ एक चीज है। तो कोई एक चीज क्या होती है? पीपी, रास्ते पर नहीं। मैं इस बारे में तुमसे बाद में बात करूंगी, ओके? प्रॉमिस? प्रॉमिस। आज शाम को ठीक 6 बजे तुम मुझे फोन करोगी? ओके, अगर लाइन मिला तो। ओके, बाय। बाय। बाय, सी यू। क्या ये? 200 रुपए देने पड़ेंगे, फाइन। फाइन? स्टूपिड, तुम्हें मजाक करने के लिए और कोई नहीं मिला?
अरे मैं तुम्हारे बाप की उम्र का हूं, तुम्हें पता है? ये टेलीफोन भी अजीब है, एक भी लाइन। वो रहे, मिस्टर लहरी आ रहे हैं। यस, कहिए मैडम, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मिस्टर लहरी, मैं वंदना राय। ओह, अच्छा। मतलब मैं मुंबई के ऑफिस से आ रही हूँ। बस 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 बस, अब आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। अरे मैडम, आपका नाम ही काफी है। अब देखिए ना, कल आपसे बात करने के लिए बॉम्बे फोन कर करके मैं तो परेशान हो गया। ये देखिए, डायल घुमा घुमा कर क्या हालत हुई है, छाले पड़ गए हैं। देखिए देखिए जरा। देखकर क्या होगा मिस्टर लहरी? मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने कभी मेरा नाम ही नहीं सुना। नहीं 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 आप क्या कह रही हैं? ऐसा होता है क्या? असल में कंपनी की नई चीफ डिजाइनर इतनी यंग होंगी, मैंने नहीं सोचा था। यंग हो तो क्या मुझे यहाँ खड़ा रहना पड़ेगा कि हम जरा बैठकर काम की बात भी कर ले? हाँ हाँ। क्या हाँ हाँ? क्या हम यहीं खड़े रहेंगे? डेफिनेटली नॉट। चैम्बर में आइए, चैम्बर में बैठेंगे। पहले आप। कैसा लग रहा है? प्लीज बी सीटेड। ओह थैंक यू। यू आर वेलकम हियर मैडम। मिसेस पकरासी, जस्ट अ मिनट मैडम। मिसेस पकरासी, प्लीज मिसेस पकरासी, इसे नहीं, इसे रख दीजिए। क्यों? क्यों रख दो इसे? नहीं मतलब, अगर ये टूट गया तो वापस नहीं जुड़ेगा ना, इसीलिए कह रहा था। आपके उस टूटे हुए पुतले की कीमत क्या है? 495.75। राउंड अबाउट 500। मेरे बिल के साथ ऐड कर दीजिए। ठीक है ठीक है। क्या कह रही हैं आप? आपकी तो बात ही अलग है। दीजिए मैडम, इसे मैं संभाल के रख दूं। What you mean? संभाल के रख दूं मतलब? ये मुझे बहुत पसंद है। पसंद तो आएगा ही। ये आप क्या कह रही हैं? 100 साल पुराना है ये, इसीलिए कह रहा था अगर हाथ से छूट के गिर गया तो। गिर गया तो पैसे मिल जाएंगे। पैसा कोई फैक्टर नहीं है मैडम। असल में ये मिस्र के एक जादूगर का है। मिस्र के जादूगर की कब्र से ये मिला। क्या कहा? कब्र के अंदर से? ये तो आप बहुत गलत करते हैं मिस्टर लहरी। ऐसी भौतिक चीजों को बाहर रखना बिल्कुल सही नहीं है। जाइए, इसे जाकर सीधा अलमारी में रख दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसे आप अलमारी में रख के आइए। अब ये सब बाहर रखना ही नहीं चाहिए, बहुत खतरनाक चीज है। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है सब। यस मैडम। तुम कौन हो? इससे पहले तो मैंने तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा। मैं मिलवा देता हूँ मैडम। मिस्टर लहरी, प्लीज पहले आप इस गंदी चीज को अंदर रख के आइए। राइट मैडम। मैं वंदना राय। मैं मुंबई से आई हूँ। मैं इस कंपनी की चीफ डिजाइनर हूँ। वाव, चीफ डिजाइनर। तुम्हारी उम्र तो बहुत कम लग रही है। तुम इतनी बड़ी कंपनी की चीफ डिजाइनर कैसे बन गई? हाँ, यही बात तो मैं भी कह रहा था। मिस्टर लहरी। नहीं है मैडम, रख दिया है। बाय बाय। जा रही हैं? फिर आइएगा मैडम। ऐसे अजीबोगरीब क्लाइंट को हमें हैंडल करना पड़ता है, लेकिन आपने बहुत अच्छा मैनेज किया है मैडम। आइए। चलिए। आइए मैडम। ओह हाँ मिस्टर लहरी, आप एक बार पैक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड का फ्लोर ड्राइंग दिखाइए। पैक हाँ जरूर, आप बैठिए।
वो फ्लोर डिजाइन यहीं पर है। थैंक यू। नो मेंशन, नो मेंशन। पैक पैप पैक पैप पैप, हियर इट इज। ये पैक पैप कंपनी का चेयरमैन बड़ा ही अजीबोगरीब आदमी है मैडम। जल्द ही उसके साथ आपकी मुलाकात होगी। मिस्टर लहरी, मिस्टर पीपी के साथ मैं ऑलरेडी 3 बार मिल चुकी हूँ। 3 बार? क्या कह रही हैं आप? 1 बार मुंबई में और 2 बार कोलकाता में। कोलकाता? आप कब कोलकाता आई है मैडम? कल वो मुझे एयरपोर्ट रिसीव करने आए थे और आज सुबह इस ऑफिस के बाहर। व्हाट? क्या कह रही हैं आप? इस ऑफिस के बाहर? हाँ। आपने उन्हें अंदर नहीं बुलाया? क्यों? हम लोग अच्छी तरह से उनकी खातिरदारी करते। अगर मैं कहूँ कि इसकी जरूरत नहीं है? नहीं है। क्या कह रही हैं आप? और अगर मैं कहूँ कि वही मेरी खातिरदारी करना चाहते हैं तो आप क्या कहेंगे? हाँ। दिल में मेरे तू ही तू है, आंखों में बसी तेरे सिवा और नहीं कोई भी नहीं। दिल ये मेरा क्या कहे तुम सुनो ना, ओ मेरी राधिका, ओ मेरी राधिका। अच्छा, बात क्या है बताइए तो महाशय। सुबह शाम एक ही गाने को अलग अलग तरीके से अलग अलग लड़कियों को सुनाते रहते हैं। ये कौन है गुंजन? अरे है कोई पगली जिसका कोई काम धाम नहीं, हमेशा मेरी बातें सुनती रहती है। क्या मैं पागल हूँ? और नहीं तो क्या, अगर पागल नहीं होती तो किसी की बातों के बीच इस तरह से टपकते क्या? पागल मैं नहीं बल्कि आप हैं। क्या मैं पागल हूँ? जी हाँ, नहीं तो ऐसे हिपोक्रेट से कोई मोहब्बत करता है क्या? हाँ, तुम ये बात जेलसी से कह रही हो। What? I'm jealous? My foot. मुझे तो हैरानी हो रही है गुंजन, सच में तुमने मेरे लिए गाना लिखा? सिर्फ मेरे लिए? 1 मिनट। रेडी हो गया? रियली? तू है आंखों में बसी तेरे सिवा और नहीं कोई भी नहीं। दिल ये मेरा क्या कहे तुम सुनो ना, ओ मेरी मनीषा, हाँ मेरी जाने जा। दिल में मेरे तू ही तू है, आंखों में बसी तेरे सिवा और नहीं कोई भी नहीं। दिल ये मेरा क्या कहे तुम सुनो ना, ओ मेरी मनीषा, हाँ मेरी जाने जा। जिसे सपनों में तुम हो वही,
जैसे तूने सनम मैं भी वही, चाह के भी कह न सका बात जो तुझे, आज वही बात मैं कह रहा तुझे। तुम भी अपने दिल की बात बोलो ना, ओ मेरी मनीषा, हाँ मेरी जाने जा। रूप गोरिए, सपनों में रंग भरे मेरे गोरिए, लिखा है ये गीत मैंने देख तुझे ही, निंदिया चुरा ली तूने मेरा चैन भी, राज अपने दिल के तुम भी खोलो ना, ओ मेरी मनीषा, हाँ मेरी जाने जा। दिल में मेरे तू ही तू है, आँखों में बसी, तेरे सिवा और नहीं कोई भी नहीं। दिल ये मेरा क्या कहे तुम सुनो ना, ओ मेरी मनीषा, हाँ मेरी जाने जा। Just a minute, please. बहुत देर हो रही है। अभी? Excuse me, please. ऐसा कैसे हो सकता है? प्लीज मैडम। हाय दीदी। जॉनी, इतनी देर क्यों की? मैंने कब से वंदना को रोक कर रखा है तुमसे मिलवाने के लिए। ओह रियली? आई एम सॉरी मैडम। मैं जॉनी दत्त फ्रॉम दिल्ली। नमस्ते। मिलवा दूं? मेरा भाई मेरिन इंजीनियर और ये है वंदना रॉय, इंटीरियर डेकोरेटर। आई सी। मुझे जाना होगा, बहुत देर हो रही है। ये क्या? अभी तो शाम शुरू हुई है। नहीं मतलब मैं जल्दी ही घर जाती हूँ। चलिए मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं क्यों? आप तकलीफ क्यों उठाएंगे? मैं चली जाऊंगी। मुझे बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी मैडम। अगर मैं आपको ड्रॉप कर पाया तो अपने आप को धन्य समझूंगा। थैंक यू, लेकिन अब और देर मत कीजिए। चलिए चलती हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट, फिर आना, ठीक है? अच्छा। जॉनी, गाड़ी तेज मत चलाना, ठीक है? डोंट वरी दीदी। जॉनी, 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 ये क्या कर रहे हैं आप? देखिए
अगर आपने ऐसा किया ना तो मैं चिल्लाकर लोगों को बुलाऊंगी और सबसे कहूंगी कि आप मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। मर्डर? आपको देख के लगता नहीं आप इतनी बैकडेटेड हैं। आपके बिहेवियर से भी नहीं लगता कि आप मिसेस पकरासी के सगे भाई हैं। मिस रॉय बचपना मत कीजिए। इस रास्ते में कितना भी चिल्ला लीजिए कोई मदद करने नहीं आएगा। अगर रास्ते में 4 गुंडों ने आपको पकड़ लिया तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। इससे अच्छा आप मेरे साथ चलिए। यहाँ से जितनी जल्दी हो सकेगा हम निकल जाएंगे। मैं गाड़ी में बैठूंगी तो आप मेरा फायदा उठाएंगे, मुझे पता है। प्रॉमिस, मैं प्रॉमिस करता हूँ अब बदतमीजी नहीं करूंगा। लेकिन आपको भी मुझे एक प्रॉमिस करना पड़ेगा। आज रात मेरे साथ डिनर करना होगा। आपके साथ डिनर? कभी भी नहीं। अच्छा तो फिर अब मैं कुछ नहीं कर सकता। गुड नाइट मिस रॉय। मिस्टर जॉनी, आपने मुझसे डिनर के लिए कहा था, लेकिन आप एक के बाद एक ग्लास खत्म किए जा रहे हैं। दिस इज टू मच। वंदना, कब से मैं आपको रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट किए जा रहा हूँ कि एक पैक पी लीजिए, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं सुन रही हैं। बहुत हो गया, अब मुझे जाना है। मिस रॉय प्लीज प्लीज, ऑब्वियसली इतने लोगों के सामने आप मेरी इंसल्ट नहीं करेंगी। अगर आप हमारे क्लाइंट मिसेस पकरासी के भाई ना होते तो कब के मैं आपकी इंसल्ट कर चुकी होती। प्रॉमिस, मैं अब आपको पीने के लिए नहीं कहूँगा। मैं अब खुद भी नहीं पीऊंगा। अब हम बस थोड़ा बहुत डांस करके घर चले जाएंगे। आपको डांस आता भी है? वो मैं मैनेज कर लूंगा। याद रखिएगा, आपने मुझसे वादा किया है किसी तरह की गड़बड़ी नहीं करेंगे। प्रॉमिस। कम लेट्स डांस। गुंजन? हाँ बोलो, क्या खाओगी? एक काम करते हैं, जल्दी से ऑर्डर दे देते हैं। वैसे भी बहुत देर हो गई है। मनीषा, मुझे लगता है अगर तुम्हें सच में देर हो रही हो तो फिर तुम जा सकती हो। बेवजह घर वालों से झगड़ा करने का क्या मतलब? सी यू अगेन। मैं क्या तुम्हें गाड़ी तक छोड़ दूं? नहीं, मैं चली जाऊंगी। गुड लक। सी यू। गुंजन बाबू, अगर तुमने अपना नाम वंदना को बताया तो तुमसे वो नफरत करने लगेगी। सॉरी। हेलो। क्या हुआ? आप ठीक तो हैं? नहीं, दरअसल वो चक्कर आ गया। आप अपना बैग लीजिए, घर चलते हैं। थैंक गॉड। मिस्टर जॉनी, कम ऑन, गेट अप। जॉनी, क्या मैं कोई मदद कर सकता हूँ? काइंडली 2 वेटर्स को बुला देंगे इन्हें गाड़ी तक छोड़ने के लिए। उसकी क्या जरूरत, मैं ही ले चलता हूँ। कम ऑन बॉय, कम ऑन, लेट्स गो। कम ऑन, गेट अप। थैंक यू मिस्टर कुमार, आकाश कुमार। देखिए, हमारे अल्मोड़ा में भी इंसान शराब पीते हैं, लेकिन आपके दोस्त जैसी हालत। दोस्त? नहीं, ये मेरे दोस्त नहीं है, ये मेरे क्लाइंट के भाई हैं। क्लाइंट? क्या वकील है मैडम? मैं एक इंटीरियर डिजाइनर हूँ। ओह, आई एम सॉरी मिस्टर आकाश, मेरी वजह से आपको इतनी तकलीफ उठानी पड़ रही है। अरे नहीं मैडम, तकलीफ कैसी? हम पहाड़ियों को इतनी जल्दी तकलीफ नहीं होती।
अब बताइए मैडम, आपके इस क्लाइंट के भाई के साथ क्या किया जाए? मुझे तो लगता है कि एक टैक्सी वाले को ज्यादा पैसे देने से इन्हें घर छोड़ देगा। ब्रिलियंट आइडिया, लेट्स गो। चलिए। एक्सक्यूज अस प्लीज। अच्छे से घर तक पहुंचा देना। ठीक। इस कागज पर एड्रेस लिखा हुआ है। मैडम जी, आप कहाँ जाएंगी? मैं सोच रही हूँ कि उनकी गाड़ी लेकर मैं घर चली जाऊँ। मैडम, मैं कह रहा था कि इतनी रात गए आपका अकेले जाना क्या सही होगा? आप अगर मुझे काबिल समझती हैं तो मैं आपको ड्रॉप कर सकता हूँ। ठीक है। प्लीज कम। ये रही गाड़ी। वाओ, लिटिल मॉन्स्टर। चाबी दीजिए। हे भगवान, क्या हुआ? चाबी तो उनके पॉकेट में ही रह गई। देखने में तो बहुत हैंडसम है, चेहरा भी काफी मासूम है। नहीं, मुझे इनसे बात करनी चाहिए, वरना ये क्या सोचेंगे। आज मौसम बहुत सुहाना है ना, न ज्यादा गर्मी है न ठंडी है। हाँ, लेकिन मुझ जैसे पहाड़ी गंवार के लिए जरा गर्म ही है। आपकी शादी हो गई? स्टूपिड, क्या बात करनी है ये भी नहीं पता। बहुत जल्दी तुमने ये सवाल पूछ लिया। नहीं मैडम, शादी अभी तक नहीं हुई है मेरी। ओह, इस टॉपिक को थोड़ा बदलना पड़ेगा। आपके शहर के बड़े बड़े बिल्डिंगों को देखकर मुझे डर लगता है जैसे अभी टूट के गिरने वाली है। और आपके पहाड़ों में ऐसा नहीं लगता कि पहाड़ टूटकर गिर जाएगा? लेकिन पहाड़ कैसे टूट सकता है? आपने सुना नहीं, जो इंसान कभी नहीं टूटता वो इंसान पहाड़ जैसा है। आप ठीक ही कह रहे हैं। मैं हर वक्त ठीक ही कहता हूँ। सोचिए कितना सुंदर नजारा है। एक तरफ पहाड़ पे फूल खिले हैं और दूसरी तरफ हम पहुंच गए। ओह हाँ। प्लीज। थैंक यू। May I? प्लीज। आइए नंदर, एक कप कॉफी हो जाए। नहीं मैडम, आज नहीं। अगर मैंने इतनी रात में कॉफी पी ली तो फिर नींद नहीं आएगी। ओह, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। गुड नाइट मैम। गुड नाइट। क्या हुआ, अभी तक कुछ कहा क्यों नहीं? कुछ तो कहना चाहिए था। आकाश जी। यस मैम। कह रही थी कि आप भी तो इस शहर में अकेले ही रहते हैं। जी। तो कभी किसी चीज की जरूरत हो तो आप मुझे फोन कर लीजिएगा। थैंक यू। मेरा नंबर है 251987। 251987। राइट। थैंक यू। गुड नाइट। गुड नाइट। कैसी बुद्धू हूं मैं, टेलीफोन का नंबर भी लिख कर नहीं दिया। अब मैं क्या करूं? हेलो मैडम, मैं आकाश बोल रहा हूँ। कहिए। समय पर आपको टैक्सी मिल गई थी ना? हाँ, मिल गई थी। मुझे पता था आप फिक्र करेंगी, इसलिए सोचा फोन कर लूं। अच्छा ही किया, टेंशन तो हो ही रही थी। सोच के ना बहुत अच्छा लग रहा है। इस शहर में एक ऐसा इंसान भी है जो अभी मेरे लिए फिक्र कर रही है। हेलो हेलो हेलो, लाइन पे कौन है?
हेलो, मैं वंदना राय बोल रही हूँ। मिस रॉय, मैं गुंजन चैटर्जी बोल रहा हूँ और आप आज मेरे टाइम पे बात कर रही हैं। मिस्टर गुंजन, मेरे समय पर आपने भी बहुत बातें की है, सो प्लीज मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। ठीक है, छोड़ देता हूँ, लेकिन ये बात आपको याद रहे। हेलो आकाश, आकाश क्या आप लाइन पर हैं? हाँ मैडम, मैं लाइन पे हूँ, लेकिन ये आदमी कौन था? उफ, गुंजन चैटर्जी बहुत बदतमीज आदमी है। उसके फोन के कनेक्शन के साथ मेरे फोन का कनेक्शन कहीं अंडरग्राउंड में जॉइंट हो गया है। ठीक होने में समय लगेगा। तो फिर आपको तो बहुत दिक्कत हो रही होगी। वो तो हो ही रही है। खैर, इग्नोर कीजिए। अच्छा, आप क्या कह रहे थे? एक्चुअली मैडम, मैं नए लोगों से ठीक से मतलब अच्छे से बात नहीं कर पाता, लेकिन जब से आपको देखा है मैंने, मेरे दिल में एक बात घूमे जा रही है। अगर बुरा ना माने तो कह दूं? कहिए ना, कहने में हिचकिचा क्यों रहे हैं? मैडम, आपको जब से मैंने देखा है, पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप जैसे एक विशाल रेगिस्तान में खिला हुआ एक सुंदर फूल, या किसी प्यासे के लिए एक प्याला पानी। आकाश, आपको किसने कहा कि आपको बातें करनी नहीं आती? आप बहुत अच्छी बातें करते हैं। ओह, थैंक यू सो मच मैडम। मैडम, कल शाम को आप शायद बहुत बिजी होंगी, है ना? नहीं, कल शाम तो मुझे कोई काम नहीं है। क्यों? काम नहीं है? खैर, जाने दीजिए, कुछ नहीं मैडम। क्यों जाने दीजिए? कहिए ना, क्या बात है? एक्चुअली पूरे दिन काम के बाद शाम को तो मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ, इसीलिए सोच रहा था कि अगर हम कल रात को, मतलब अगर डिनर पे जा सकें, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। मुझे कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिर कल आप आ रही हैं? कहाँ? पार्क स्ट्रीट ओपन हाउस। आऊंगी। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू वेरी मच। You're welcome. गुड नाइट मैडम। गुड नाइट। मैडम, आपको जब से मैंने देखा है, पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप जैसे एक विशाल रेगिस्तान में खिला हुआ एक सुंदर फूल, या किसी प्यासे के लिए एक प्याला पानी। वो जरूर बहुत अकेला है। हेलो वंदना जी, मैं गुंजन बोल रहा हूँ। हेलो कहिए, चिल्लाइए मत, मैं सुन सकती हूँ। मिस रॉय, हम दोनों ने बहुत झगड़े किए हैं। हमने एक दूसरे को बहुत अनाप शनाप कहा है। तो आज आपकी भलाई के लिए आपको एक सलाह देना चाहता हूँ, सुनेंगी आप? अभी रात के 12:30 बज रहे हैं, जो कहना है जल्दी कहिए। आप कल वो आकाश, क्या नाम है उसका, उसके साथ डिनर पे मत जाइएगा। What? आपने हम दोनों की सारी बातें सुन ली? मैं अपनी गलती मान रहा हूँ मिस रॉय, लेकिन साथ साथ ये भी कह रहा हूँ, कल अगर आप उस आदमी के साथ डिनर पर गईं, वो किसी न किसी तरीके से आपको अपने होटल के कमरे में लेके ही जाएगा। मिस्टर चैटर्जी, आप सभी को अपनी तरह घटिया सोच वाला इंसान मत समझिए, और सुन लीजिए, कल मैं आकाश के साथ डिनर पर जाऊंगी ही। खाना तो खा लिया, अब हवा खाने की बारी। कहाँ जाएंगे हवा खाने?
राइट, यही है मेरा डेरा मैम। जब कलकत्ता आता हूँ तो मैं इसी होटल में रहता हूँ। चलिए मेरे साथ ऊपर चलिए। क्यों? ऊपर क्यों जाना होगा? मुझे एक दवाई खानी है। क्या हुआ है आपको? हुआ है नहीं मैडम, हुआ था। इंटेस्टिपोलाइटिस, बचने की कोई उम्मीद नहीं थी। अभी थोड़ा बेहतर हूँ, लेकिन खाने के बाद वो दवाई मुझे खानी पड़ती है। और देखिए, आज ही मैं दवाई लेके निकलना भूल गया। चलिए। अरे आइए। चलिए मैम, इस तरफ आइए। लाइट फर्स्ट। आइए मैम, प्लीज। रिलैक्स 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 रिलैक्स। लवली सोफा। ब्यूटिफुल बेड। ब्यूटिफुल। ओहो, डनलॉप पिलो। वाव। और इस तरफ एक बार देखिए। वो किसी ना किसी तरीके से आपको अपने होटल के कमरे में लेके ही जाएगा। क्या हुआ? आइए इस तरफ। इस खिड़की की वजह से ही ये कमरा मुझे इतना पसंद है। एक मिनट। हाँ, चलिए मैडम, अब चलते हैं। आकाश, आप क्या सच में सिर्फ दवा खाने ऊपर आए थे? हाँ, क्यों? मैंने सोचा कि आप क्या सोच रही थी मैडम? जी, आपके बारे में कितना गलत सोचा मैंने। मैडम, नहीं मैडम, हम पहाड़ के लोग शहरी तौर तरीकों से अनजान हो सकते हैं, पर औरतों की इज्जत करना हम जानते हैं। I'm sorry आकाश। डोंट से सॉरी। ये सॉरी शब्द दोस्ती में नहीं चलता है। चलिए मैडम, बहुत भूख लगी है मुझे। हाँ? हाँ, अरे हवा खाने की भूख। लेट्स गो। चलिए। चलिए ना, पता चल जाएगा। इस तरफ। उधर नहीं, इधर। वो देखिए, आज हम नवाबी स्टाइल में हवा खाएंगे। चलिए। बताइए, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो फिर एक गाना हो जाए। अभी? नहीं, आज नहीं, किसी और दिन। लेकिन कब? किस दिन? ये दिल तेरे बिन कहीं भी लगे ना ओ मेरे हमदम। ये दिल तुझे ही दिया है जब से मैंने हमदम। ये दिल तेरे बिन कहीं भी लागे ना ओ मेरे हमदम। ये दिल तुझे ही दिया है जब से मैंने हमदम। आकाश हूँ मैं कर ओ सनम, इंद्रधनुष तुम हो प्रिय। बादल में मैं बरखा तेरी हूँ, बादल में मैं बरखा तेरी।
रिमझिम बरसेंगे हम। ये दिल तेरे बिन कहीं भी लागे ना ओ मेरे हमदम। ये दिल तुझे ही दिया है जब से मैंने हमदम। सपनों में मेरे आके सनम, नींद चुराते तुम हरदम। आओ तुम और हम होके एक सनम। आओ तुम और हम होके एक सनम। हरदम हर पल रहेंगे संग। ये दिल तेरे बिन कहीं भी लागे ना ओ मेरे हमदम। ये दिल तुझे ही दिया है जब से मैंने हमदम। ये दिल तेरे बिन कहीं भी लागे ना ओ मेरे हमदम। ये दिल तुझे ही दिया है जब से मैंने हमदम। प्लीज सिट। थैंक यू। वेलकम। ऐसा भी एक दिन मेरी जिंदगी में आ सकता है, मैंने ये कभी सोचा नहीं था। मुझे सच में बहुत अच्छा लग रहा है। तुम कॉफी ऑर्डर दो, मैं जरा आता हूँ। कहाँ जा रहे हो? बदमाश। Sorry. I'm sorry. I'm really sorry. Never mind. क्यों जी? इतनी जल्दीबाजी में कहाँ चले? अरे मैं तो बस। सर, इनसे मिलो। मिस्टर एंड मिसेस पारिक। हेलो। और ये है मेरे दोस्त गुंजन चैटर्जी। आज तो आपने कमाल का डांस किया। He dances very well. चलता हूँ। Okay. Good night. Sleep tight. क्यों बे? किसी के साथ डांस कर रहा था? चल, तुझे डंपी से मिलवाता हूँ। डंपी? कौन डंपी? हाँ? एक औरत। वैसे दिखने में कैसी है? बहुत खूबसूरत। अच्छा, मतलब सबसे बहुत अलग। हाँ?
सामने की टेबल पे बैठी वो पिपला तो नहीं? सही समझा तूने, है ना बहुत खूबसूरत। अरे बीबी, बीबी, अरे बीबी, अरे कहाँ जा रहा है यार? अरे बीबी, अरे मेरी बात सुन यार। अरे गुंजन, तेरा बुरा वक्त शुरू होने वाला है। अरे टेलिंग यू, मुझे अकेला छोड़ के मत जा बीबी, बीबी प्लीज। अरे बीबी, अबे भाड़ में जा। कितना सुंदर है ना? बहुत सुंदर। वंदना, बिल्कुल ऐसा ही मैं चाहता था। वंदना, व्हाई डोंट यू मैरी मी? हाँ वंदना, हमारे बीच दौलत ही अगर एकमात्र दीवार हो तो मैं अपनी सारी दौलत गरीबों में बांट दूंगा। आई स्वेयर। पीपी, पैसों के बगैर तो तुम एक पल नहीं जी पाओगे। अभी जो कह रहे हो मुझसे अट्रैक्ट होकर कह रहे हो। जब ये खत्म हो जाएगा तो मुझे भी डिवोर्स दे दोगे, जैसे पहले दो को दिया। पहले दोनों की बातें तुम्हें किसने बताई? पीपी, मैं एक प्रोफेशनल इंटीरियर डिजाइनर हूँ। क्लाइंट के इंटरेस्ट के हिसाब से काम करने के लिए उनके बारे में सारी खबर हमें पहले से ही लेकर रखनी पड़ती है। ओहो वंदना, देखो मैं मानता हूँ कि मैंने 2 बार शादियां की हैं, मैंने 2 बार डिवोर्स दिया है, लेकिन वो तुम्हारी जैसी नहीं थी। उन्हें मुझसे नहीं, मेरे पैसों से प्यार था उन्हें। और तुम मेरे पैसों से नहीं बल्कि मुझसे प्यार करती हो तुम, isn't it? I'm sorry, बीबी। What? I'm sorry। हम दोनों अच्छे दोस्त हो सकते हैं, बट आई डोंट लव यू। मैं किसी और से प्यार करती हूँ। लेकिन इसके बारे में पहले तुमने कभी नहीं बताया। ये वाकया अभी हाल फिलहाल ही डेवलप हुआ है। कौन है वो? कहाँ रहता है? कोलकाता में नहीं रहता, अल्मोड़ा से आया है। उसका नाम आकाश कुमार है। आकाश कुमार अल्मोड़ा से आया है? मुझसे और कोई सवाल मत पूछो पीपी, मैं और कुछ नहीं बता सकती। अब मैं चलती हूँ। तो ठीक है वंदना, अब मैं तुमसे कोई सवाल नहीं पूछूंगा। सिर्फ एक बात मैं तुमसे बताना मैं जानती हूँ तुम क्या कहना चाहते हो। जानती हो? किसी भी अनजान इंसान के साथ घुलने मिलने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए, यही ना? पीपी, तुम शायद भूल रहे हो, मैं एक कंपनी की चीफ डिजाइनर हूँ, कॉलेज में पढ़ने वाली कोई लड़की नहीं। आई एम सॉरी। चलो तुम्हें दरवाजे तक छोड़कर आता हूं, प्लीज। थैंक यू। कहिए। मैं कह रहा था कि मेरे पेट में कुछ दिनों से जरा दर्द हो रहा है। कैसा दर्द? अजीब सा दर्द है। यूरिन टेस्ट कराया है? जी नहीं। यूरिन टेस्ट करा के पेशेंट को साथ में लेकर आइएगा। एक्चुअली मैं तो अपने पेट दर्द के बारे में बात कर रहा था मैडम। आपके पेट में दर्द? हाँ, वो मेरा दर्द इधर से उधर होता है। आप रुकिए,
मैं डॉक्टर साहब को बुला के लाती हूँ। नहीं, आप मुझे बस एक अपॉइंटमेंट। नहीं, आप बिना मिले मत जाइएगा। वो आए तो कह दीजिएगा मेरा दर्द चला गया। बाय। कहाँ है वो लड़का कहाँ गया? वो तो अभी निकल गए। मैं बस अभी आया। क्या हुआ? वो मिला? नहीं सर। अच्छा, तुमने क्या ठीक से सुना था कि उस आदमी के पेट का दर्द हिल रहा था? हाँ सर। अजीब बात है, इस धरती पर अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो मेडिकल साइंस को नहीं मालूम है। लेकिन क्या तुम्हें ये पता है, हमारे पुराने ग्रंथों में इसके बारे में बताया गया है। अच्छा, तुमने मानधाता के बारे में पढ़ा है? मानधाता सर? यस। नो सर। रविश, लड़की का नाम है वंदना रॉय, मुंबई से आई है। और लड़के का नाम है आकाश कुमार, अल्मोड़ा से आया है। देखिए, आपकी डिटेक्टिव एजेंसी ने डिवोर्स के मामले में 2 बार मेरी पहले भी मदद की है। अब एटलीस्ट शादी करने में भी मेरी एक बार मदद कर दीजिए। हाँ, राइट। सर, मिस्टर चैटर्जी आए हैं। उससे कह दो मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं। ओके सर। वक्त रहे चाहे ना रहे, सिर्फ एक बात तू जाते जाते बोल दे। लॉन्ग प्लेइंग रिकॉर्ड के लिए जो गाना मैं लिखूंगा उसका सब्जेक्ट क्या होगा? व्हाट? पूरे 1 महीने के बाद तू सब्जेक्ट पता करने के लिए आया है? जरा सब्र कर दोस्त। ये रहे तेरे 4 गाने, चारों रोमांटिक गाने हैं। अब बता कि बाकी 4 गाने क्या मैं इसी टॉपिक पे लिखूं या फिर? तेरा जो जी में आए तू कर। मेरे दिमाग में अब प्यार मोहब्बत कुछ भी नहीं घुसने वाला। तुझे हुआ क्या है बताएगा? क्या करेगा सुनकर? बता तो दे, उसके बाद सोचता हूँ। तुझे वंदना रॉय के बारे में बताया था ना मैंने। कौन वंदना रॉय? अरे वही जो मुंबई से आई है मेरे ऑफिस की इंटीरियर डेकोरेशन करने के लिए। हाँ, जिसने तुझसे शादी करने के लिए मना कर दिया है। हाँ, पर अब वो किसी पहाड़ी लड़के से प्यार कर रही है। पर मैं भी तुझे बता रहा हूं, देख लेना, इतनी आसानी से मैं नहीं छोड़ने वाला। अब चल। कहाँ? जहन्नुम में। ये किसकी फोटो खींची है? क्यों सर? वेरी सॉरी सर, ये दूसरा केस है। पी दिस इज फॉर यू। हियर यू आर। अरे ये क्या फोटो खींची है? कोई पहचान में ही नहीं आ रहा। पीछे मुड़कर बैठी है। हाँ? जरा दूसरी पिक्चर तो देखिए सर, जरूर पहचान लेंगे। ये क्या? ये आकाश कुमार नहीं है, ये तो गुंजन चैटर्जी है, मेरा सबसे प्यारा दोस्त।
यही बात तो आपको समझा नहीं पा रहा था, बस एक पिक्चर की कमी की वजह से। रविश। हेलो, पीपी हियर। यस, आपका फोन है। थैंक यू सर, थैंक यू। हेलो, 009 के बात कर रहा हूं। आपका कोड नंबर बताइए। यस, राइट। ओफ, कम ऑन मैन। यस यस यस, राइट। आर यू श्योर? ओके, सुनो, जब तक मैं नहीं पहुंचता वहीं इंतजार करो, ठीक है? सर, अभी मेरे आदमी ने मुझे खबर दी है, गुंजन जी और वंदना जी अभी पार्क स्ट्रीट में हैं, वेस्टर्न डोर नाम के एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं। आप जाएंगे सर? अलबत्त जाऊंगा। उन्हें पकड़ने के लिए अगर जरूरत पड़ी तो मैं उनका पीछा जहन्नुम तक करूंगा। ये है 2 पहाड़, हाँ? और यहाँ नीचे है हमारा गांव। और छोटे छोटे लकड़ी के घर। और इस तरफ से बहती है एक नदी। वैसे तो इसमें उतना पानी नहीं होता है, लेकिन बरसात के मौसम में ये नदी भयानक हो जाती है, सब तबाह कर देती है। तुम्हारी तरह। सॉरी 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 सॉरी। अंदर है। सॉरी सॉरी सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। सॉरी, इट्स ओके। आई ठीक एम है। एक्सट्रीमली सॉरी। प्लीज डोंट एक माइंड। मिनट में आती हूँ। हाँ हाँ। ठीक है, अभी खबर लेता हूं। आकाश कुमार उर्फ गुंजन चैटर्जी, मेरा प्यारा दोस्त। तो बताइए क्या हाल चाल है? ठीक ही चल रहा है। अब अगर मैं तेरा भांडा न फोड़ दूं तो? क्यों, सही कहा ना? वैसे तूने ये कैसे सोच लिया कि तू मेरे पीठ पर छुरा घोंपेगा और मैं तुझे छोड़ दूंगा? नहीं यार, यकीन मान मेरा, एक ही बात एक घटनाएं ऐसी घटती गई कि दोस्त की महबूबा के साथ रास लीला रचाने आ गया। अब तुझे मैं कैसे समझाऊं कि... कुछ समझाने की जरूरत नहीं। अभी वंदना वॉशरूम से वापस आ जाएगी। इतने लोगों के बीच अगर बेइज्जत नहीं होना चाहता तो ध्यान से मेरी बात सुन। बोल। मैं तुझे एक और मौका दूंगा। मैं इस वक्त यहां से जा रहा हूं। आधे घंटे के अंदर तू वंदना को पहुंचाकर अपने घर जाएगा। वहां पर तुझे जो भी चाहिए सब कुछ देकर मैं तुझे भेजूंगा अपने कल्याणी वाले घर पे। वहां पे रहकर बाकी गाने लिखकर तू वापस लौटेगा। इस बीच मैं वंदना को बता दूंगा। इसके बाद भी अगर वो तुझे चाहे, लेकिन सावधान, थोड़ी भी चालाकी करने की कोशिश मत करना। याद रहेगा ना? आई एम सॉरी आकाश। नहीं नहीं, तुम क्यों सॉरी बोल रही हो? मैंने ही तो गिरा दिया था। अब और एक कॉफी ऑर्डर दूं? नहीं, चलो। चले? वंदना, मैं कुछ दिनों से तुमसे कुछ कहना चाहता था। दरअसल आज मैं एक काम से बाहर जा रहा हूँ। तुम बाहर जा रहे हो? कहाँ जा रहे हो? दूर कहीं नहीं, यही पास ही कल्याणी। मेरे दोस्त का एक अच्छा घर है वहाँ। कहाँ? तुमने तो मुझे नहीं बताया। दरअसल कभी हिम्मत नहीं हुई। मैंने सोचा था कि नहीं, रहने दो। आकाश,
मैं तो तुम्हें बहादुर समझती थी। बहादुर तो मैं बहुत हूँ। तो फिर बहादुरी से कह डालो। वंदना, मैंने सोचा था कि अगर आज हम एक साथ जा पाते तो वहां जाकर फुर्सत से तुम्हें अपने दिल की सारी बात खुल के बता देता। मुझे तैयार होने के लिए 1 घंटे का वक्त तो दोगे? 45 मिनट्स। रेडी होके सामान पैक करके घर के नीचे वेट करोगी, ओके? अब हम अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं। क्या बात है मौसी, क्या सुन रही हैं आप? गुंजन चैटर्जी का गाना? नहीं रे, पता नहीं क्या हुआ उसे, बहुत दिनों से आवाज नहीं सुनी है। रुकिए, एक मस्ती करते हैं। चैटर्जी चैटर्जी चल क्या रहा है तेरे दिमाग में? रुकिए ना। गुंजन गुंजन चैटर्जी 255673। रिंग जा रही है। हेलो, गुंजन चैटर्जी स्पीकिंग। जो कहना है जल्दी कहिए। गुंजन जी, मैं वंदना राय बोल रही हूँ। क्या बात है, आज इतने दिनों बाद आपको मेरी याद आई? बात दूसरी है मिस्टर चैटर्जी। आपको आकाश कुमार जी याद है? कौन आकाश कुमार? जिनके साथ आपने डिनर पर जाने के लिए मना किया था। ओह हाँ हाँ हाँ, अब गई नहीं ना? वही बताने के लिए आपको फोन किया है। उस रात डिनर करने के बाद वो मुझे अपने होटल के कमरे में भी ले गया था। क्यों? सही कहा था ना मैंने। उसके बाद क्या हुआ? आपकी उम्मीद के मुताबिक और कुछ भी नहीं हुआ था। क्या बात कर रही हैं? कुछ नहीं हुआ? इसीलिए कह रही थी गुंजन जी, आप सभी को खुद की तरह मत समझिएगा। मिस रॉय, उस आदमी से जरा संभल के रहिएगा। उसका शायद प्लान कुछ और है। ठहरिए ठहरिए गुंजन जी, और भी कुछ बताना है। आज हम दोनों कोलकाता से बाहर जा रहे हैं छुट्टी बिताने। हाँ? क्या कहा आपने मिस रॉय? सुनिए। हेलो हेलो। जब से उसे पहली बार देखा है, उसी के ख्यालों में मैंने ये गाना लिखा है। वो है मेरी प्यारी वंदना। अपना सामान पैक कर लिया? इसके अंदर मैंने नोटेशन लिखने के लिए कागज वगैरह रख दिए हैं। वहां पर पियानो है, कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। और ये ले चाबी। चाबी? यस, गाड़ी मंगवा रखी है मैंने तेरे लिए, और वो भी फुल टैंक। कैच। फिक्र मत करना, तेरी असलियत जानने के बावजूद भी अगर वंदना तुझसे प्यार करती रही तो मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। गुड लक। मुझे घर ले चलो।
मुझसे सनम प्यार करो, दिल क्या कहे कुछ तुम सुनो, कहता है तुझसे सनम प्यार करो, दिल क्या कहे कुछ तुम सुनो। कुछ कहा तुमने? तुमने कुछ सुना? क्या? गाना। ऐसे न मुझसे तुम दूर रहो, पास आके तुम मेरे पास रहो, ऐसे न मुझसे तुम दूर रहो, पास आके तुम मेरे पास रहो, दिल में बसा के मुझे प्यार करो, प्यार करो, बस प्यार करो, दिल क्या कहे कुछ तुम सुनो, कहता है तुझसे सनम प्यार करो, दिल क्या कहे कुछ तुम सुनो। अरे यार बकवास है ये तो। नलिनी, गाड़ी तैयार करवाओ, मुझे निकलना है। साहब, मेम साहब, मैं बाजार जा रहा हूँ, कुछ लाना है क्या? ताजी मछली लेते आइएगा। ठीक है। After you. After you. Ladies first. After you. नमस्ते साहब। अरे हाँ, वो मुंबई से जो मेम साहब आई हैं, वो किस कमरे में ठहरी हैं? मेम साहब तो निकल गई। निकल गई? जी साहब, कोई साहब जीप लेकर आए थे। जीप लेकर आए थे? कुंचन। अब बताइए मैडम, क्या कर सकता हूँ मैं आपके लिए? अपनी बकवास बंद करके चुप से बैठ जाओ। आकाश, तुम भी ना? ये क्या, तुम वहाँ कहाँ जा रहे हो? आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी बनाने में साहब। सच में कॉफी मिल जाए तो मजा आ जाए। चलो। नो, तुम आज कोई काम नहीं करोगी। तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाता हूँ। क्यों, मैं बीमार हूँ क्या? नो आर्ग्यूमेंट्स प्लीज। ओके। आकाश, I love you. I love you too. पागल कहीं का।
तो सुनो वंदना, ये तुम्हारा आकाश कुमार नहीं है, ये धोखेबाज है जिसने तुम्हें धोखा दिया है। जानती हूँ। इस वक्त क्या तुम मुझे यहाँ से लेके जा सकते हो प्लीज? जरूर ले जा सकता हूँ, इसलिए तो 80 मील दूर से मैं पागलों की तरह गाड़ी भगाकर तुम्हारे पास आया हूँ। चलो। छी। साहब, मेम साहब बड़े साहब के साथ चली गई। मैं उनके लिए मछली लेके आया था। आज मेरा दिल ये पूछे, कौन है तेरे आगे पीछे। कोई नहीं है जिसे कहूँ मैं मेरा अपना, मेरा अपना। आज मेरा दिल ये पूछे, कौन है तेरे आगे पीछे। कोई नहीं है जिसे कहूँ मैं मेरा अपना, मेरा अपना। किसे सुनाऊं दर्द दिल का, सुने जो इसे बनके अपना। किसे सुनाऊं दर्द दिल का, सुने जो इसे बनके अपना। राह में छूटा साथी दिल का, टूटा मेरा सपना, टूट गया सपना। आज मेरा दिल ये पूछे, कौन है तेरे आगे पीछे। कोई नहीं है जिसे कहूँ मैं मेरा अपना, मेरा अपना। बोलो मैंने क्या खता की, जिसकी तूने ये सजा दी। बोलो मैंने क्या खता की, जिसकी तूने ये सजा दी। छोड़ के मुझे चली गई तुम, करके बेगाना, करके बेगाना। आज मेरा दिल ये पूछे, कौन है तेरे आगे पीछे। कोई नहीं है जिसे कहूँ मैं मेरा अपना, मेरा अपना। आज मेरा दिल ये पूछे, कौन है तेरे आगे पीछे। कोई नहीं है जिसे कहूँ मैं मेरा अपना, मेरा अपना, मेरा अपना, मेरा अपना। ओहो वंदना, ये तुम क्या कर रही हो? पूरे रास्ते तुम रोती हुई आ रही हो। वंदना प्लीज
ये ऑर्डिनरी लड़कियों की तरह रोना धोना बंद करो प्लीज। चलो आप, मैं तुम्हें मस्त कॉफी पिलाता हूँ। कम ऑन स्वीट गर्ल। बोलिए सर, क्या लाऊं? 2 कॉफी जल्दी। ओके सर। जानते हो पीपी, मैं उससे शादी करने वाली वंदना, ये सब शादी वादी की बात भूल जाओ प्लीज। लड़का अमीर है, बड़ी गाड़ी में भी आया है, लड़की को धोखा दिया है। वंदना चुप करो प्लीज। वंदना देखो वंदना, ये क्या? अरे क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? क्या क्या चाहिए तुम लोगों को? आप जैसी सुंदर लड़की को रुला रहा था, इसलिए हिसाब कर दिया। पीपी, पीपी। May I come in, पीपी? कम इन सर। अरे ये क्या हुआ तुझे? ओके। कहाँ था तू इतने दिन? कल्याणी में तेरे लिए गाने लिख रहा था, लेकिन कोशिश करके भी तेरे लिए प्यार के गाने नहीं लिख पाया। सॉरी, चलता हूं यार। रुक, कहाँ जा रहा? किधर? पता नहीं, देखता हूं किस्मत कहाँ ले जाती है। अभी मैं फ्लैट में जा रहा हूं। अच्छा गुंजन, क्या तू सच में वंदना से प्यार करता है? अब इन सब सवालों का क्या मतलब यार? है मतलब है। बैठ, अरे बैठ। तू जानता है, कल्याणी से कलकत्ता तक पूरे रास्ते वो तेरे लिए पूरे रास्ते रोती हुई आई है। मेरे लिए? नहीं पीपी, भला वो मेरे लिए क्यों रोएगी? एक धोखेबाज के लिए? गुंजन, डोंट बी सेंटिमेंटल। उस वक्त गुस्से में आकर अगर कुछ बोल भी दिया तो इसके लिए तू, और फिर उस वक्त मैं वंदना से शादी करना चाहता था। और अब शादी नहीं करना चाहता? अरे दत्त, लगातार 4 घंटे जो लड़की रो सकती है, उससे कौन कम वक्त शादी करेगा बता? उससे शादी करके मेरी लाइफ नर्क बन जाएगी। रुक जरा। हेलो, यस, प्लीज सेंड हर इन। मिस वंदना रॉय। पीपी, मुझे लगता है ये तुम्हारा। ओह, आई एम सॉरी, बाद में आती हूँ। वंदना, वंदना, अरे गधे जा। वंदना प्लीज इस तरह से तुम मत जाओ। मुझे कुछ कहने का मौका तो दो। मुझे आपसे अब कोई बात नहीं करनी। वंदना प्लीज सुनो। अरे हेलो, हाउ आर यू? यहाँ से निकल के मुझे हेलो बोल के उधर चला गया। तुमने ठीक से देखा था? हाँ। ये वही आदमी है? हाँ सर। जिसके पेट में दर्द था? हाँ सर। लेडीज टॉयलेट से बाहर निकला? हाँ, निकल के उस तरफ गया। और तुमने उसे जाने दिया? क्या करूँ सर, मर्द था। वो मर्द है, लेकिन मुझे पता है उसके अंदर कुछ बदलाव आ रहा है। सर। हाँ सुनो, अगली बार वो मिला तो उसे जाने मत देना, सीधा मेरे चेम्बर में लेकर आना। ओके? ओके सर। अब मैं क्या करूं यार, वो कुछ सुनना ही नहीं चाहती। झूठ बोलने से पहले क्यों नहीं सोचा? नहीं जानता था तू कि सच्चाई छुप नहीं सकती? अरे सच बताने के लिए ही तो मैं उसे कल्याणी ले गया था। सच बताने से पहले उसे नोटेशंस मिल जाएंगी, किसे पता था? और तू भी ठीक उसी वक्त वहां आ गया।
अच्छा, तेरा फ्लैट अगर रिनोवेट करे तो कैसा रहेगा? तब तो तुझसे मिलने आना ही पड़ेगा। हाँ? क्या वो मानेगी? ये तू मेरे ऊपर छोड़, मिस्टर लाहिरी को मैनेज करना पड़ेगा। चाहे जैसी भी हो, वो वंदना को तेरे पास भेज दे बस। दरवाजा खुला है। अरे अंदर आ जाइए, दरवाजा खुला है। अरे यार, अजीब मुसीबत है। तुम? मैं इंटीरियर आर्ट कंपनी की तरफ से आई हूँ। मिस्टर चैटर्जी, आपने अपनी चिट्ठी में लिखा था इस फ्लैट को आप नए तरीके से सजाना चाहते हैं। हाँ, लेकिन मिस्टर लहरी की जगह तुम। कौन कहाँ जाएगा और नहीं जाएगा, ये एब्सोल्युटली हमारी कंपनी का डिसीजन है। आप मुझे आप कह के बुलाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। वंदना। मिस राय कहकर बुलाते हैं मुझे मेरे क्लाइंट्स। हाँ, कैसे सजाना चाहते इस फ्लैट को? कुछ सोचा है आपने? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं सोचा और सोचने की हालत में भी नहीं हूँ। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि यहाँ सब कुछ बदल जाए। पास्ट की कोई भी यादें इस फ्लैट में नहीं होनी चाहिए। इनफैक्ट मैं खुद को भी बदलना चाहता हूँ वंदना। आपको बदलने की जिम्मेदारी तो हमारी कंपनी नहीं ले सकती मिस्टर चैटर्जी, लेकिन हाँ, इस घर में बदलाव लाने के बारे में सोचा जा सकता है। ये एक ही कमरा है आपका? ऊपर में एक बेडरूम है और साथ में एक अटैच्ड बाथरूम और उस तरफ मेरा किचन। किचन नहीं दिखोगी? ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये बस एक लाइट का स्विच है। चलो ना, चलो, मेरा किचन नहीं देखोगी? प्लीज वंदना, मुझे और शर्मिंदा मत करो। उस तरफ चलो प्लीज। मिस्टर चैटर्जी, आप मुझे हाथ लगाकर मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। आई एम सॉरी, रियली सॉरी। इस फ्लैट का डेकोरेशन अगर मुझे ही करना है तो यहाँ की सारी चीजें मुझे ही देखनी होगी। छी आकाश, छी। प्लीज गुंजन जी, दरवाजा खोल दीजिए। इस घर में मेरा दम घुटा जा रहा है, मुझे घिन आ रही है। मेरा भी दम घुट रहा है वंदना। मैं भी खुद से नफरत करने लगा हूं। सिर्फ इसीलिए मैं इस घर का सब कुछ बदल देना चाहता हूं। प्लीज मेरी मदद करो वंदना, प्लीज हेल्प मी आउट। ठीक है, इस घर को मैं नए तरीके से सजा सकती हूँ, लेकिन एक शर्त पर। मुझे सारी शर्तें मंजूर है। हमारे लोग जब तक इस घर का काम पूरी तरह से खत्म नहीं कर लेते, तब तक के लिए आपको कहीं और रहना होगा। जब तक मैं ना कहूँ, आप इस घर में नहीं आ पाएंगे। मंजूर है? मंजूर है। हेलो। कौन? मिस्टर लहरी? हाँ कहिए। मैं गुंजन बोल रहा हूँ। बोलिए सर। मिस राय तो नहीं है? आपके फ्लैट के लिए तो वो मार्केटिंग करने गई है। अरे मामला क्या है?
जब भी फोन करता हूँ पता चलता है कि वो मार्केटिंग करने गई हैं। पूरा मार्केट मेरे फ्लैट में घुसा देंगी क्या? हाँ? क्या कह रहे हैं सर? अगर पूरा बाजार आपके घर में आ गया तो फिर आप कहाँ रहेंगे? कहिए गुंजन। क्या है? आपके लिए फोन है। मैंने कहा खा रहे हैं, फिर भी देने के लिए कहा। ये लीजिए। अब खाते खाते बात करने पर गले में अटका तो फिर मुझे दोष मत दीजिएगा। किसने फोन किया? वो एक मेम साहब थी, नाम क्या रहा है कह रही थी। ये राम, हाय 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 हाय। हेलो, मिस्टर चैटर्जी बात कर रहे हैं? मैं तुम्हारा आकाश हूँ वंदना। मिस्टर चैटर्जी, आपका फ्लैट रेडी हो गया है। कल सुबह आप अपने फ्लैट पर जा सकते हैं। कल सुबह? वंदना, मैंने हर एक दिन हर एक पल वेट किया है कि कब मैं तुम्हारे सजाए हुए फ्लैट में जाऊं। क्या मैं अभी नहीं जा सकता इसी वक्त? गुंजन जी, आपका फ्लैट रेडी हो गया है। आप कब वहां जाएंगे ये आपकी टेंशन है। गुड नाइट। क्या हुआ? क्या बात हुई? उसने कहा कि फ्लैट रेडी हो गया है। अरे ये तो समझ गया, पर जाएगा कब? इसी वक्त। चल तू पहले घुस। क्यों, डर लग रहा है? अरे घुस ना। ये क्या? ये वंदना ने क्या किया? क्या किया है? आखिर वंदना ने ऐसा क्यों किया? मैं इसी वक्त उससे मिलना चाहता हूँ। गुंजन, ये क्या बचपना है? इतनी रात को तू कहां जाएगा? देख, जो करना है कल सुबह करना, ठीक है? आज इतनी जल्दी आ गए। मैं दूध वाला नहीं हूँ मैडम। तुम्हें लेने आया हूँ। चलो। आपका दिमाग तो ठीक है? ठीक रहने लायक तुमने कुछ किया है क्या? क्या करना क्या चाहते हैं आप? कुछ नहीं, तुम्हें ले जाऊंगा। अगर खुद से नहीं चली तो उठा के ले जाऊंगा। मैं चिल्लाकर लोगों को बुलाऊंगी। वंदना, मेरा जो नुकसान होना था वो हो चुका है। इससे ज्यादा तुम कर भी क्या सकती हो? ज्यादा से ज्यादा लोगों से पिटवा कर पुलिस के हवाले करोगी, यही ना? मैं बिल्कुल नहीं डरता, लेकिन तुम जरूर डरती हो बदनामी से, इसलिए तुम नहीं चिल्लाओगी। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। तुम क्या सच में मुझे ऐसे ही ले जाओगे? नीचे उतारो मुझे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे। उतारो मुझे, मैं कह रही हूँ उतारो मुझे, मैं कह रही हूँ ना मुझे उतारो। तुम मुझे नीचे उतारते हो या नहीं? नहीं। तुम छोड़ो ना मुझे, उतारो। वाटर मिलाता है। मुझे छोड़ दो, उतारो मुझे नीचे। ये क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। What are you doing, man? हे राम। छोड़ दो मुझे, नीचे उतारो। मैं तुम पर मानहानि का केस करूंगी। उतारो मुझे। अपने जो जी में आए कर सकती हो, लेकिन मैडम इसी घर में तुम्हें 3 दिन कैद रहना होगा। क्यों? मैं 3 दिनों तक कैद क्यों रहूंगी? क्योंकि
तुमने अपनी मर्जी से इस घर को सजाया है, जहाँ किसी नॉर्मल इंसान के लिए एक पल भी रहना मुमकिन नहीं है। हाँ, इस घर को मैंने ही सजाया, ये सही है, लेकिन वो तुम्हारे चरित्र के अनुसार। मेरे चरित्र के अनुसार? अच्छा बताओ तो, तुमने क्या दोष देखा था आकाश कुमार के चरित्र में? क्या उसने कभी तुम्हें बुरी नजरों से देखा? बोलो, देखो, जरा देखो उस तरफ। रिडिकुलस, तुमने अपने मनगढ़ंत गुंजन चटर्जी को ऐसा भयानक रूप दिया है। मनगढ़ंत? ये कहते हुए शर्म नहीं आ रही तुम्हें? नहीं, नहीं आ रही। तुम फोन की बात कर रही हो ना? कितनी औरतों के साथ तुमने मुझे बात करते हुए सुना है? 10 या फिर 100? लेकिन ये तुम कभी कह नहीं सकती कि मैंने कभी किसी को फोन किया था। एक नौजवान लड़के को अगर एक के बाद एक औरतें फोन करे तो वो क्या करेगा? और जिस दिन आकाश कुमार का जन्म हुआ, उसके बाद गुंजन चटर्जी ने किसी औरत का फोन रिसीव नहीं किया। चाहे तो तुम अपनी मौसी से पूछ सकती हो। तुम्हें शायद नहीं पता, मेरे हर एक फोन की कन्वर्सेशन वो सुनती थी। जहां मैं कोशिश कर रहा हूं खुद को पूरी तरह से बदलने की, और तुम मुझे फिर से धकेलना चाहती हो उसी अंधेर नगरी में। आई एम सॉरी वंदना, अगर मैं यहाँ एक सेकंड भी रुका तो मैं पागल हो जाऊंगा। I love you. सर, क्या हुआ? वो देखिए, वो आदमी। कौन? अरे वही जिसके पेट में दर्द हो रहा था। तुमने ठीक से देखा? हाँ सर। हाँ। Excuse me. Yes. I am Dr. Ambuja Dikshit. Hello, I'm Gunjan Chatterjee. Nice to meet you. आप जरूर मुझसे मिलने जा रहे थे? नहीं, आप गलत समझ रहे हैं। मैं अपने दोस्त के ऑफिस जा रहा था। फ्रेंड के ऑफिस में क्यों? एक खुशखबरी देने के लिए। खुशखबरी? सुना कुछ तुमने? यस सर। कैसी खुशखबरी? क्या बात है? बात कुछ नहीं है, हमें पता है खुशखबरी क्या है। Really? क्या बोलिए तो? डॉक्टर ने कहा है आप बाप बनने वाले हैं, है ना? हाँ, लेकिन आप लोगों को कैसे पता? मैं भी एक डॉक्टर हूँ। चलिए। कहाँ? चलिए ना। लेकिन कहाँ जाऊँगा? चलिए। ऐसा केस क्या छोड़ा जा सकता है? चलिए। चलिए। क्या कर रहे हैं आप? अरे छोड़िए मुझे। चलिए।